हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के टोटल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को। ये जितना भी क्वेश्चन है वो आपका ज्योग्राफी के चैप्टर से कवर अप किया गया है और सारा क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका द पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन इंडिया एंड, यानी पाक जलडमरू मध्य जो है वो भारत और डैश के बीच में स्थित है। यानी भारत और किसके बीच में स्थित है? तो जी हाँ, ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो जी हाँ, अगर हम लोग दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी अनायमुड्डी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द पार्क्स ऑफ रिवर, यानी दिल्ली नदी के तट पर स्थित है। यानी दिल्ली जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो जी हाँ, दिल्ली जो है वो आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट एंड द ओल्डेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फ्रेश वाटर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी ताज़ा पानी की दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील है? तो जी हाँ, अगर हम लोग ताज़ा पानी वाले झील की बात करते हैं, वो दुनिया के बीच का बात करते हैं, तो दुनिया के लिए आप आ जाइए ऑप्शन नंबर बी में। यह है आपका लेक बैकाल। लेक बैकाल एक ऐसा झील है दुनिया का जो ताज़ा पानी वाला सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील है। ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो जी हाँ, यह आपका रशिया में स्थित है। चलिए अगर हम लोग लगे हाथ इंडिया की बात करते हैं तो देखिए, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट लेक जो है ना वो आपका वेमनंद है, जो आपका केरला में स्थित है। वहीं अगर इंडिया का फ्रेश वाटर लेक की बात करते हैं तो वह है आपका वुलर लेक, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। वहीं इंडिया का स्लाइन यानी खारे पानी वाली झील जो है वो आपका चिल्का झील है, जो आपका उड़ीसा में पाया जाता है। वहीं सबसे ज़्यादा लवणता यानी हाईएस्ट सैलिनिटी वाले लेक की बात करते हैं तो ये है आपका सांवर लेक, जो आपका राजस्थान में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से बेसिकली आप यहाँ पे दुनिया का दिया हुआ है, भारत का भी कुछ चीज़ों को आप याद रख सकते हैं, यानी भारत के कुछ लेक के बारे में आप डिटेल्स में जान सकते हैं। तो जो मैं आपको टॉपिक बताई हूँ उन सारे टॉपिक को आप मेमोराइज ज़रूर कर लीजिएगा, राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारा जो है वो आपका एग्जाम में आ सकता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मानसून इज काउड बाय, यानी मानसून किसके कारण होता है? तो जी हाँ, अगर मानसून के कारण की बात करते हैं तो मानसून जो होता है ना वो आपका सभी को पता हुआ है कि रीजनल रिवर्सल ऑफ विंड के कारण होता है, यानी हवाओं का मौसमी उत्क्रमण के कारण जो है वो आपका मानसून होता है। यानी मानसून का काउज क्या है? तो वह है आपका रीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इक्विनॉक्स मीन्स, यानी विश्व का अर्थ है। बताइए विश्व का अर्थ क्या होता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग विश्व की अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ जो है वो आपका होता है डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, यानी दिन और रात जो है वो इस टाइम में बराबर होता है। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है? तो जी हाँ, सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह आपका ऑप्शन बी मरकरी है। इससे पहले के क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़े थे कि सूर्य कितने नंबर पे आता है, सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, अर्थ किस नंबर पे आता है। इन सब चीज़ के बारे में जो है ना वो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं स्टडी किया तो वहाँ जाके उसे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि सभी में कॉन्सेप्ट बताना मुश्किल है। जहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताई हूँ वहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट को जो है ना वो रिविज़न कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप, यानी एक फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की जाती है? तो जी हाँ, अगर घोषणा की बात करते हैं जिसकी घोषणा की जाती है वो है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा जो है वो करी जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन इन अल्टरनेट रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी एक फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की जाती है? तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि वह है आपका इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग की घोषणा जो है वो करी जाती है। वहीं आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हेन डिड ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट इन इंडिया, यानी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो जी हाँ, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है ना वो 1966 में हुई थी, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी से टोटल 25 क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। दोनों ही पार्ट में आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर अप किया गया है। वो सारे टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग प्रीवियस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को भी हम लोग एक लाइन से स्टडी करने का कोशिश करें। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो
कोई और रिलेवेंट कंटेंट है तो प्लीज़ हर चीज़ के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।